पिछले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार छोटी छोटी घटनाओं ने इस महान महाभारत युद्ध की नींव रखी। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्याय और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्राज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौए का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ अर्थात द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धुरंधर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त उद्भार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। इसी पर्व में यह बात भी आती है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, यह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4,964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। इसी में यह कथा आती है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मारे गए तब मद्राज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का भी प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बची रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गए। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त 9वां पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3,220 श्लोकों की रचना की। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूं, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के
मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा है। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सब को वह राक्षस नष्ट कर देता। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्विकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अंजल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैवं, पांडवों का विनाश ना हो। साथ ही अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र द्वारा उसके दिव्यास्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। इन सब वृतांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण सार की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की अत्यंत कठोर प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टूक टूक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियां तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित हो जाने का उल्लेख है।
उस समय उन क्षत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृतांत प्रकट किया गया। यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने यह सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी महाभारत का ये उपाख्यान करते हैं। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद हुआ। शांति पर्व में बाणशैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। इसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आप धर्मों का निरूपण किया गया है, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय और तपोधनों, इसके श्लोक संख्या 14,732 है। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है। यह जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्राकृतस्थ हुए। यह बात कही गई है। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। दान के विशेष पात्र, दान की उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौयों और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल की महिमा, ये सब अनेक वृतांत जिसमें वर्णित हैं, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व 13वां है, जिसमें 146 अध्याय हैं और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेघिक नामक पर्व की कथा है, जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित को पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेघ संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्री का धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगद कुमार बब्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। यह कथा भी अश्वमेघ पर्व में ही है। वहीं अश्वमेघ महायज्ञ में नकुलोपाख्यान है। इस प्रकार यह परम अद्भुत आश्वमेघिक पर्व कहा गया है।
इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है। तदनंतर आश्रम वासिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गईं। वहां राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों, पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गल्वगण पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह बात भी आई कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत अद्भुत आश्रम वासिक पर्व कहा गया है। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42 है। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। इसी में यह बात आई है कि श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों ने शाप से उन्हें पहले ही पीस डाला था। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे से अपने होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने ऐरका रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्व संहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का अच्छे स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे वृष्णिवंशियों से सूनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपना स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश को रोमांचकारी दृश्य देखा। वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान विष्णुवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया। परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मित हो गए। विष्णुकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो गया और अपने प्रभावों को स्थिर न रख सके। यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद हुआ और उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। इस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई, यह जानने के लिए पीछे की ओर फिर नहीं देखा
और उन सब को छोड़कर आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक कहे हैं। तदनंतर स्वर्गारोहण जानना चाहिए, जो दिव्य वृतांतों से युक्त और अलौकिक है। इसमें यह वर्णन आया कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए अपने कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्यास जी से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं महात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। इसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। तपोधनो, परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा था। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानते हैं परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानते, वे विशिष्ट विद्वान नहीं हैं। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्मशास्त्र भी है। इसे कामशास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काय काय किसे पसंद आएगी। जैसे 5 भूतों से त्रिविध अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में 4 प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्दीभज विद्यमान है, जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ ही नहीं है। तपस्वी महर्षियों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें। आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं,
किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और ना ही उन्हें स्थिर मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, पुण्यक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है और उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण दिनों में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है उससे सायकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। जो गांवों के सींग में सोना मढ़कर वेदवेता एवं बहुयज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गांव में दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। ये महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अत्यंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्